पुरानी मुख्यमंत्री धामी सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में किए शिरकत। सीएम ने की बड़ी घोषणाएं। कहा, पूर्व सैनिकों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा सरकार की ओर से कराई जाएगी। आजादी के 76 साल बाद मोड़ा गांव में पहुंची सड़क। गांव में जश्न। ग्रामीणों ने विधायक अधिकारी को दिया धन्यवाद। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक होंगे भाजपा में शामिल। भाजपा नेता ने किया दावा। कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में चले सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान के नारे। भाजपा बोली, कांग्रेस के लिए परिवार पहले, देश बाद में। और रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे मौके से फरार। पुलिस की सर्चिंग जारी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाग लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। वही सरकार की प्राथमिकता है कि 4 धाम यात्रा को किसी भी तरह से असुविधा न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ समन्वय में बनाकर 4 धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और 4 धाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी की भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। इसलिए 4 धाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो 4 धाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर, उनके सुझाव लेकर हम आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री धामी ने बीते दिन खटीमा में सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने घोषणाएं करते हुए कहा कि 60 साल से ऊपर के पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा सरकार की ओर से कराई जाएगी। इसके साथ ही परमवीर चक्र विजेता के सम्मान में राज्य सरकार की ओर से 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और इन घोषणाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सैनिकों को उचित सम्मान दिया है। साथ ही भाजपा की केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी सैनिकों के कल्याण में कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कल अनेकों योजनाएं दी है हमारे सैनिकों के लिए, जिसमें से जो परमवीर चक्र विजेता हमारे रहेंगे उनको 50 लाख रुपए से बढ़ाकर मुआवजा 1.5 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि सराहनीय। और द्रोण दीदी योजना का भी शुभारंभ किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा। और जो हमारी महिलाएं हैं, सैनिक बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको, वीरांगनाएं हैं, उनको फ्री में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी कराया जाएगा, जो 60 वर्ष से ऊपर की हैं।
उत्तराखंड की सियासत में अक्सर हलचल मची रहती है। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए मथुरा दत्त जोशी के बयान ने कांग्रेस में बेचैनी बढ़ा दी है। भाजपा नेता जोशी ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में सम्मिलित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लगभग 10 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया तो अपने साथ और भी कई लोगों को ले गए, लेकिन अब भाजपा के अंदर ही उथल-पुथल मची हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब भाजपा के अंदर कांग्रेस के लोगों के लिए कोई वैकेंसी हुई है। आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखेगा कम से कम 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता नहीं कि कोई विधायक बीजेपी में जाएगा। मुझे तो उल्टा लग रहा है। बीजेपी में जिस तरीके बौखलाहट है, अब वो कांग्रेस के आए हुए भगौड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची होगी। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर हमला किया है। दरअसल अहमदाबाद में हुए कांग्रेस की अधिवेशन में सोनिया गांधी हिंदुस्तान और राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस पर मनवीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद और एक ही परिवार की पार्टी है। कांग्रेस के लिए पार्टी पहले है और देश बाद में है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है और वो एक ही परिवार की पार्टी है। ये इस बात को प्रमाणित करता है। पहले भी जब इंदिरा गांधी जी उनकी नेता हुआ करती थी, तब भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के नारे खूब लगाए जाते थे। इसलिए जो अब नारे लगाए गए हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस की परंपरा चल रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रमाणित इस बात को करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश पहले नहीं है और उनके लिए कोई विचार पहले नहीं है। उनके लिए पहले उनके परिवार जो पार्टी उनको कहा जाता है वही परिवार उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लोहाघाट ब्लॉक का सीमांत मोड़ा गांव आजादी के 76 साल बाद सड़क सुविधा से जुड़ गया है। जी हां, पहली बार गांव में वाहन पहुंचने पर ग्रामीणों ने जश्न मनाया और मिठाई बांटते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। इसके साथ ही विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद किया। साथ ही पूर्व सैनिक केदार सिंह बोरा ने कहा कि भोला गांव पहले भी कई जनप्रतिनिधि आए पर गांव में सड़क बनाने में विफल रहे। वही विधायक अधिकारी ने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराकर ग्रामीणों को शानदार तोहफा दिया है। कृषि क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उत्पाद होती हैं जो बाजार तक नहीं ला पाते थे, उन किसानों को काफ़ी वहाँ सुविधा मिलने वाली है। और हमारी जो रोड है काफ़ी समय बाद, जैसे 76 साल आज़ादी के हो गए हैं, लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया लेकिन रोड नहीं पहुँच पाई। कहते हैं न होने से बीमार लोगों को रोड तक पहुँचाना, डोली से सहारे लाना और उत्पादों को बड़ी मुश्किल से ऊपर लाना, हॉस्पिटल तक मरीजों को पहुंचाना बहुत ही दिक्कत की बात थी, जिससे हमारे गांव को ये सुविधा मिली है। उसके लिए मैं विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी का, माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जोशीमठ गांव में एक बार फिर गोविंद घाट के पास में बनाया जा रहा नवनिर्माण वैली ब्रिज अचानक टूट गया। वही नवनिर्माण वैली ब्रिज के टूटने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। तो वही बात है, नवनिर्माण वैली ब्रिज के टूटने का कारण अभी भी नहीं पता चल पाया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज बारिश के साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई। वहीं अचानक हुई ओलावृष्टि से सड़कों पर घूम रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। साथ ही बारिश का असर जंगलों में भी लगी आग पर देखने को मिला। इस झमाझम बारिश से कई जगहों पर आग बुझ गई है, जिससे वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश से जंगलों को काफी फायदा हुआ है।
मौसम हो गया और ज़रा देर में देखते देखते भयंकर ओले पड़ने लग गए। बाज़ार में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, अपने सिर बचाने लगे। तो ज़रा देर के बाद फिर बहुत तेज़ बारिश हुई। उस बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में एकाएक बदलाव हो गया, जो बहुत गर्मी महसूस हो रही थी उसमें थोड़ा ठंडकपन महसूस हुआ। फसलों के लिए ये बरसात तो लाभकारी थी, लेकिन जो ओले पड़े उससे हमारे गेहूं की फसलों को, सब्जियों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मसूरी में असामाजिक तत्व ने एक दुकान में आग लगाने की कोशिश की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात अपर माल रोड पोस्ट ऑफिस के पास हरियाणा गिफ्ट हाउस पर किसी असामाजिक तत्व ने दुकान के शटर के नीचे आग लगाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस से पूरी घटना की जांच करने के साथ असामाजिक तत्व पर कार्रवाई करने की मांग की है। सुबह आके हमने देखा तो ये है ना जी, ये सब जला हुआ मिला हमारे को। तो ये रात को किसी है जलाने की कोशिश करी गई है जी, यहाँ से नीचे शटर के नीचे से जी। बाकी है ना जी, आप लोगों के साथ लाखों रुपए का सामान हाँ जी, अगर ये हमारा हो जाता तो पूरा बहुत भरा नुकसान हुआ हो है जी जाता। हमारा सामान। आसपास के क्षेत्र को भी नुकसान हाँ जी बिल्कुल जी, चारों तरफ है ना, ये हवा का है जी, पता नहीं कितनी दुकानों को नुकसान होता है जी दोनों तो साइड क्या में। आपका भी कोई विवाद चल रहा है कि नहीं, हमारा मसूरी में किसी के साथ कोई विवाद नहीं है जी। इस तरीके से रॉक स्टोन में अक्सर भूमि को लेकर विवाद नहीं होता जी, है। हमारा सर उनसे कोई विवाद नहीं, क्या एक किसी से भी तो नहीं। नहीं है कि एक षड्यंत्र हो। नहीं जी, हमारी नजर में तो कुछ नहीं है जी, पता नहीं क्या है, कोई सिर फिरा है जी, क्या है, किसने क्या किया, बाकी हमारी नजर में ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं कर है। दिया आपने? ये देखिए, ये कल रात की जो घटना है, ये देखिए एक बड़ा हादसा जो मसूरी में होने वाला था, शायद वो भगवान की कृपा से टल गया है। लेकिन देखिए ये एक वार्निंग है और हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि देखिए ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, रात्रि गश्त का ध्यान देना पड़ेगा और ये भी प्रशासन को देखना पड़ेगा कि ये रंजिशन किया गया है या कोई असामाजिक तत्व जो नशा वशा करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, जिसके द्वारा भी ये किया गया है। प्रशासन को जल्दी इसका खुलासा करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घट सके। और आज हम ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बहुत बड़ी घटना जो शायद पूरी मार्केट के लिए खतरा हो सकती थी, वो आज टल गई है। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और तुरंत पर्दाफाश करे। तो बात करते हैं रुड़की की, तो रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध स्कूटी सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे हल्द्वानी पहुंचे और यहां उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए अपने करियर की शुरुआत, जीवन के संघर्ष और फिल्म इंडस्ट्री में सफर के अनुभव को साझा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को नशे से दूर रहने की सख्त सलाह दी और उन्हें अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हेमंत पांडे ने कहा कि उन्होंने भी छोटे शहर से शुरुआत की थी और उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धैर्य, मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। रीजनल सिनेमा को सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, उत्तराखंड सरकार ने। इस वजह से गढ़वाली फिल्में बन रही हैं। अभी बीच में चौहान साहब के बेटे की जौनसारी पिक्चर आई है, कुमाऊनी की, गढ़वाली ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, कुमाऊनी कम बन रही हैं। तो हम क्यों, क्योंकि मैं तो गढ़वाली फिल्म भी अभी करके आया हूँ, बौलिया काका लीड रोल में, वो उसका अलग आनंद है। तो हम तमिल तेलुगु करते हैं, गुजराती करते हैं, तो हमारे लिए तो गढ़वाली और कुमाऊनी एक ही है। तो बौलिया काका करके आया हूँ। अभी एक झोड़ा है, कुमाऊनी झोड़ा, वो थल में करके आया, और नब्बूदा के साथ है, चांदनी 100 वालों के साथ। और अभी रुद्रपुर में शूटिंग करूंगा, दून एक्सप्रेस, ये कुमाऊनी है। तो आपका भी नया बॉलीवुड मूवी कौन सा है और किन के साथ आप अभी? बॉलीवुड मूवी 2 इस वक्त आएंगी। एक तो विक्रम भट्ट साहब की हॉन्टेड 2 है, बढ़िया मेकर हैं वो, तो एक ए ग्रेड का सिनेमा कह सकते हैं, एक वो है। और दूसरा मैं कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार के साथ। उसमें 35 कलाकार हैं, उसमें सुनील अन्ना से लेके राजपाल और बहुत सारे, मतलब 35 आर्टिस्ट।
रुद्रप्रयाग के भरदार पट्टी क्षेत्र के खरगेड़ गांव में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने और बीच बचाव में आए भाई को धारदार हथियार से वार करने वाले आरोपी बाप बेटे को पुलिस ने पकड़कर कोर्ट में पेश कर पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। आपको बता दें, सोमवार की शाम आरोपी हुकुम सिंह ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। सूचना पर पहुंचे भाई ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं सूचना पर पुलिस ने 2 टीमें खरगेड़ गांव के लिए भेजकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा अंबेडकर की जयंती को विचार संगोष्ठी, संविधान प्रस्तावना, सामूहिक पाठ व जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मनाने जा रही है, जिसको सफल बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी जयंती भव्य तरीके से मनाने जा रही है, जिसके लिए एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त विचार गोष्ठियां भी की जाएगी। जयंती के अवसर पर 13 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और इन कार्यक्रम के माध्यम से जनता पार्टी जन जागरूकता के माध्यम से और उनके कृतित्व और उनके द्वारा संविधान निर्माण में जो उनका योगदान रहा है उसको लेकर के लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही जनता पार्टी के द्वारा इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो पूरे प्रदेश भर में इन कार्यक्रम के संचालन को देखेगी। इसके साथ ही हमारे जिला स्तर पर जिला की कमेटी बनाई गई है, मंडल स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड में आगामी 3 दिनों तक बारिश व तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, अधिकतर जिलों में 10 और 11 अप्रैल को बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो लोगों को उस दौरान सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिससे किसी नुकसान से बचा जा सके। तो 2 से 3 दिन अच्छी एक्टिविटी, मैं कहूँगा 10-11 में अच्छी एक्टिविटी, पीक 11 को रहेगा और 12 को फिर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी रेन थंडरस्टॉर्म की, लेकिन फिर भी गस्टी विंड्स है, तेज हवाएँ थोड़ा और इक्का दुक्का फिर हेल स्टॉर्म जो है तो वो 12 को भी रहने वाला है। तो 11 और 10 में जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है और थोड़ा उसमें जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही है तो लोगों को चाहिए कि उस दौरान जो है सेफ जगह पे थोड़ी देर रुकें, जब एक्टिविटी खत्म होती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।